इंडिया के दिल में आशा की एक किरण का जन्म हुआ। उनका नाम भीमराव रामजी आंबेडकर था, लेकिन दुनिया उन्हें बाबा साहेब के नाम से जानती है। एक ऐसी समाज में जन्म जहां असमानता फैली हुई थी। बाबा साहेब का बचपन भेदभाव के कड़वे अनुभवों से भरा था। वो महार जाति के थे, जिन्हें उस समय के कठोर सामाजिक नियमों के हिसाब से अछूत माना जाता था। फिर भी छोटी उम्र से ही बाबा साहेब में एक अदम्य साहस, ज्ञान की प्यास और अन्याय के बंधनों को तोड़ने की तीव्र इच्छा थी। भेदभाव और अलगाव का सामना करने के बावजूद बाबा साहेब की तेज बुद्धि चमकती रही। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ज्ञान की उनकी प्यास कभी नहीं बुझी। वो समझते थे कि शिक्षा ही भेदभाव की जंजीरों से मुक्ति की कुंजी है। हर गुजरते दिन के साथ समानता और न्याय के लिए लड़ने का उनका संकल्प मजबूत होता गया। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जहां हर व्यक्ति, चाहे उसकी जाति या धर्म कुछ भी हो, उसे सम्मान और इज्जत मिले। बाबा साहेब के शुरुआती अनुभवों ने उनके युवा मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। बदलाव के बीज बोए गए जब उन्होंने अपने समुदाय के लोगों द्वारा व्याप्त भेदभाव और अपमान को देखा। उन्होंने खुद अनुभव किया कि कैसे जाति व्यवस्था लोगों के जीवन को बर्बाद कर देती है और उनकी आकांक्षाओं को दबा देती है। लेकिन बाबा साहेब ने अपने जन्म की परिस्थितियों से खुद को परिभाषित करने से इनकार कर दिया। उन्होंने शिक्षा की शक्ति को सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में पहचाना। उनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही वो खुद को और अपने समुदाय को उत्पीड़न से मुक्त कर सकते हैं। उनकी शैक्षणिक प्रतिभा ने उन्हें छात्रवृत्ति और ऐसे अवसर दिलाए जो उनकी पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति के लिए दुर्लभ थे। उन्होंने पहले भारत में और बाद में विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त की। हर गुजरते साल के साथ दुनिया के बारे में उनकी समझ बढ़ती गई और वो उन दमनकारी ढांचे को खत्म करने के अपने मिशन में और भी दृढ़ होते गए जो लाखों भारतीयों को पीछे रखे हुए थे। ज्ञान की खोज में बाबा साहेब कई महाद्वीपों तक गए। अमेरिका और इंग्लैंड में उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने महान विचारकों और सुधारकों के लेखों का अध्ययन किया और स्वतंत्रता, समानता और न्याय के उनके विचारों से प्रेरणा ली। जितना अधिक उन्होंने सीखा, उतना ही वो भारत में एक सामाजिक क्रांति लाने के लिए दृढ़ होते गए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज का इस्तेमाल अछूतों की दुर्दशा पर प्रकाश डालने और उनके अधिकारों की वकालत करने के लिए किया। बाबा साहेब की विद्वता केवल शैक्षणिक नहीं थी, यह उनके जीवन के अनुभवों और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से जुड़ी थी। उन्होंने माना कि सच्ची आजादी सदियों से भारत को त्रस्त करने वाले व्यवस्थित भेदभाव को खत्म करके ही प्राप्त की जा सकती है। भाग 4, एक राष्ट्र के सपनों के शिल्पकार। भारत लौटने पर बाबा साहेब की बुद्धिमत्ता और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे ला खड़ा किया। वो जाति व्यवस्था के मुखर आलोचक और हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों के लिए अथक पैरवी करने वाले बन गए। उनकी शक्तिशाली आवाज लाखों भारतीयों के साथ गूंजी, जिन्हें लंबे समय से बुनियादी मानवीय सम्मान से वंचित रखा गया था। बाबा साहेब की सबसे बड़ी उपलब्धि स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित करने वाले एक दस्तावेज को बनाने में अपना तन, मन, धन लगा दिया। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, एक ऐसा भारत बनाना जहां हर नागरिक, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उसके पास विकास के समान अवसर हों। भाग 5, आशा और न्याय की एक स्थायी विरासत। बाबा साहेब का जीवन शिक्षा, साहस और मानवीय गरिमा में अटूट विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण था। उन्होंने सदियों पुराने पूर्वाग्रहों को चुनौती दी, सामाजिक बाधाओं को तोड़ा और लाखों भारतीयों के लिए आशा की किरण बनकर उभरे। निरंतर विरोध और भेदभाव का सामना करने के बावजूद वो न्याय और समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में कभी नहीं डगमगाए। उनकी विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को एक अधिक न्याय संगत और समतावादी समाज के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। बाबा साहेब की जीवन कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि विपरीत परिस्थितियों में भी न्याय के प्रति एक व्यक्ति की अटूट प्रतिबद्धता परिवर्तन की लौ जला सकती है और एक उज्जवल भविष्य की ओर रास्ता रोशन कर सकती है।